हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो जी आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू दिया, साथ में हमने थोड़ा मनी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो 5 पार्ट्स है फाइनेंशियल सिस्टम के कि किस कदर अहमियत के हामिल है और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं मनी से। थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको इसका दे देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया इसको, लेकिन इस वीडियो में भी समझा देता हूँ। मनी का ये है कि जी एक एसेट है मनी। सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको अगर आप अपने दिमाग पर जोर दें तो हम मनी को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके लिए मनी पे करते हैं। यानी मनी एक ज़रिया है किसी चीज़ को पे करने का। यानी हम कुछ भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके बदले में हम मनी यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम रीपे करते हैं, डेब्ट किसी से कर्ज़ा उठाते हैं तो उसका जो रीपे करते हैं अपनी ऑब्लिगेशंस को, वो हम जो है वो मनी के एवज़ करते हैं। उसके बाद टैक्स होता है, टैक्स पे करते हैं तो वो भी एक मीडियम मनी का ही यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास जो जायदाद है हमारे पास जो हमारी वेल्थ है स्टोर करके रखे हैं, वो भी बेसिकली मनी के एवज़ में ही आ सकती है। उसके अंदर भी मनी होती है। उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे को, मनी जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, तो या कुछ भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, यानी एक्सचेंज का जो मीडियम है, आप एक से दूसरी चीज़ तो ले रहे हैं, एक से एक चीज़ ले रहे हैं और दूसरे को उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, दूसरे को एक चीज़ दे रहे हैं उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी सिंपल सी डेफिनेशन है मनी की, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या यूज़ टू पे फॉर परचेजेस, रीपे ऑफ डेब्ट, पे टैक्सेस। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। मनी हमने बात कर ली, जो पहला पार्ट था। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कई तरह के होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, जो कि हम ख़रीदते हैं मनी के बताओ, मनी से। यानी हम समझ लें कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई एक चीज़ है जो आप ख़रीदते हो। यानी कोई ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, कोई ट्रेजरी बिल हो गया, कोई भी चीज़ हो गई जो आप ख़रीदते हो इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये फाइनेंशियल मार्केट में ही बेचा जाता है। ये किसी और सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मंडी में नहीं बेचा जाता। ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है पूरा एक मार्केट, समझ आप एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फाइनेंशियल मार्केट, जितनी भी मार्केट होती हैं उन सब को कवर करता है और उन सब के अंदर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट के बतौर ये जो है ट्रेड किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, जिसकी आगे हम फाइनेंशियल मार्केट में बात करेंगे। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यूज टू ट्रांसफ़र वेल्थ फ्रॉम सेवर्स लेंडर, यानी जो सेव करते हैं यानी बेचने वाले, और इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं यानी जो लेते हैं, एंड टू ट्रांसफ़र यानी अगर सेवर जो है जिसने सेव किया हुआ है वो चाहता नहीं है कि मैं इस रिस्क को बर्दाश्त करूं जो इस कॉन्ट्रैक्ट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में है। मतलब कि अगर लॉस हो रहा है या XYZ कोई भी समझ लीजिए कि कोई भी एक प्रॉपर्टी है ये, तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो किसी भी तरीके का, तो आप चाहते हो कि मैं उसको बेचूं, या किसी भी वजह से आपको पैसे चाहिए, आपको मनी चाहिए, आप उसको बेचोगे। तो जब आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो यूज़ टू ट्रांसफ़र रिस्क, तो हम अपने पे ट्रांसफ़र यानी रिस्क को जो है अपने पास नहीं रख रहे, रिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए हम उसको बेच रहे हैं। रिस्क टू दोस बेस्ट इक्वेट टू बेयर, यानी जो इन्वेस्टर बोरोवर इंटरेस्टेड है उसको बेच रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बॉन्ड हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही होना चाहिए वो। कोई आप प्रॉपर्टी वो या कोई भी ऐसी XYZ कोई भी चीज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बतौर नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे अलग से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनके में चंद नेम जो है मैंने आपको बता दिया, जैसे ट्रेजरी बिल्ड हो गया, ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, और इस तरीके के हमारे पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मार्केट में, जिनकी मैच्योरिटी होती है, जिनके ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ होती हैं। इसको हम आगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात हमने की वो ट्रेड होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल और बाय करने की एक मंडी है। जिस तरीके से एक गाय मंडी होती है ना, बिल्कुल सिंपल उसी को आप समझ लें कि गाय मंडी हमारे पास है, गाय मंडी हमारे पास है।
गाय मंडी में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली हमारे पास बकरे गाय, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा क्योंकि वही चीज़ बेची जा रही है। और फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा? मंडी होगी हमारे पास, जहाँ पे वो चीज़ बेची जा रही है, जहाँ पे वो चीज़ खरीदी जा रही है, जहाँ पे गाय बकरे खरीदे जा रहे हैं, जहाँ पे गाय बकरे बेचे जा रहे हैं। सिंपल वही फाइनेंशियल मार्केट होगी। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होंगे? हमारे पास बैंक्स होंगे, क्योंकि हम पैसा तो बैंक से ही निकाल रहे हैं ना वहाँ पर। तो जितने भी फर्म्स हैं ये सब बैंक में ही होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में वहाँ जहाँ पर वो चीज़ ट्रेड हो रही है, जहाँ पे वो चीज़ खरीदो फरोख्त की जा रही है, यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहाँ खरीदो फरोख्त किया जा रहा है वो फाइनेंशियल मार्केट कहलाती हैं। जहाँ पर फंड्स ट्रांसफ़र किया जा रहा है फ्रॉम पीपल हु हैव एन एक्सेस ऑफ अवेलेबल फंड, यानी जो इन्वेस्टर पैसा देना चाहता है, पैसे के एवज़ ख़रीदना चाहता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो इन्वेस्ट करना चाहता है उसके पास, और उस बंदे से ख़रीदना चाहता है जिसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, ताकि मनी की जो एक्सेस है उसके पास उसको अच्छे तरीके से बांट सके, शेयर कर सके, ठीक है, और उसके बदले इन्वेस्ट कर सके पैसे को इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल मार्केट्स ये हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हो जाते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास इंस्टीट्यूशन है जो कि मदद करते हैं उन फाइनेंशियल मार्केट को रन करने के लिए। जो भी पैसा आता है, जो भी मनी आता है, जो भी हमारे पास पैसा आता है जाता है, तो उन सब को पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमने जो है सेव तो अपने पास बहुत कम लोगों ने किया होता है। ज़्यादातर पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही मौजूद होता है लोगों का, तो वहाँ से पैसा आता है। कमर्शियल बैंक्स हो गए हमारे पास, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए हमारे पास, तो ये सारे जो है वो मदद करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट पे जाने के लिए एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पांचवा, सेंट्रल बैंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक बेसिकली उन जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, यानी मॉनिटर करता है, स्टेबलाइज करता है इकोनॉमी को, और उस इकोनॉमी का इफ़ेक्ट उन इंस्ट्रूमेंट पर भी पड़ता है। उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उस पर फ्लक्चुएशन आता है, वो फ्लक्चुएशन सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी मॉनिटर करता रहता है, स्टेबलाइज करता है, कोशिश करता है कि स्टेबलाइज रहे इकोनॉमी। लेकिन कभी कभार डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो है मजबूर करती हैं उन रेट को फ्लक्चुएट करने में, तो ये जो है वो बेसिकली सेंट्रल बैंक का इस किरदार अदा करता है और मॉनिटर करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखता है कि यहाँ पर एक्सेस हो रहा है या यहाँ पर शॉर्टेज हो रही है, उस हिसाब से अपनी पॉलिसी को सेट करता है। तो किसी बॉन्ड की डिमांड अगर ज़्यादा हो रही है, किसी बॉन्ड की डिमांड कम हो रही है, किसी बिल की डिमांड ज़्यादा हो रही है, किसी की बिल की जो है वो डिमांड कम हो रही है, तो उसके मुताबिक जो है वो रेगुलेशन करता रहता है और देखता रहता है कि किस तरह से जो है वो इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन की जाए। तो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है अच्छे तरीके से। तो ये थे हमारे पास 5 पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। होप कि आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर समझ में आए हैं तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। एंड फिर मैं आपको वीडियो के एंड में एक बात कहता हूँ, हमेशा कि रिपीटेटिव लर्निंग जो है बहुत अच्छी होती है। अगर एक दफ़ा आपको समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, वो जो आप दोबारा देखोगे ना वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा और कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा आगे होने क्या वाला है। आप ऑटोमेटिक बता सकोगे कि यार अभी उसने मनी की बात करी, अगले में फाइनेंशियल मार्केट की बात करेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करेगा, तो आपके दिमाग में एक प्रोसेस सेट हुआ होगा। जिस तरीके से एक मज़दूर काम करता है ना, यानी वो क्या करता है, वो दीवार तो बना देता है, उसके ऊपर प्लास्टर भी कर देता है, लेकिन जब वो तराई करता है तो वो दीवार मजबूत होती रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने दीवार बना दी है एक दफ़ा वीडियो देख के, लेकिन आपको वो दीवार मजबूत नहीं है, वो गिर सकती है। तो उसको मजबूत करने के लिए आपने उस पर पानी डालना है, यानी आपने उसको 1-2 दफ़ा और देखना है। उससे होगा क्या कि आपकी जो लर्निंग, जो मैंने समझाया और जो आपने समझा, वो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से पक्का हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे उसको। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, एंड होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जी, और हम अगली वीडियो में जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में और मज़ीद डिस्कस करते हैं। थैंक यू जी वेरी मच।